राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। 150 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है, सामूहिक रूप से बीजेपी राष्ट्रीय गीत के गायन का आयोजन कर रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत के महत्व, इसकी ऐतिहासिकता पर एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं और इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर एक वर्ग ऐसा क्यों है जो कि वंदे मातरम गाने से परहेज करता है। इसी को लेकर अब पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। संसद के दोनों सदनों में जहां इस पर चर्चा हो रही है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। इरशाद उल्लाह जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, तनवीर अंसारी जी हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ तनवीर शरीफ हमारे साथ हैं और राहिल हसन जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय गीत को गाने में समस्या क्यों है, खास वर्ग को क्यों समस्या होती है और जो देश के प्रधानमंत्री करना चाह रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है और ये अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज वो धरती है जो गंगा जमुनी तहजीब की धरती कही जाती है। यहाँ से जो संदेश निकलता है वो दूर तलक जाता है। इरशाद भाई, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। संसद में अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर और क्या ये उचित समय है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि गौरव की बात है कि आज वंदे मातरम का 150 साल पूरे हो रहे हैं और ये 150 साल पूरे होने पे हमको महसूस ये हो रहा है कि जो उस समय जब इसको गाया गया था तो देश की आज़ादी के लिए, देश के परवानों के लिए, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून, अपनी बलिदान, अपना घर, अपनी बीवी बच्चे सब कुर्बान कर दिया, सब शहीद कर दिया, उनको सलाम है। लेकिन वो बात कर रहे हैं जो देश के उस समय गद्दारी कर रहे थे, वो लोग इस पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। वो लोग जो अंग्रेजों को मुखबिरी करके और देश के क्रांतिकारी लोगों को जेल में डालने का, फांसी में डालने का, गोली से मरवाने का काम कर रहे थे, उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए कि एक वर्ग ऐसा है जो कि वंदे मातरम गाने से परहेज करता है, ऐसा क्यों है? देखिए, कोई आप जबरदस्ती नहीं, वो आदमी की स्वेच्छा इच्छा से कुछ भी वो बोल सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती किसी के मुंह में अपनी जबान नहीं ठूस सकते। बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश नहीं ठूस सकते, लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? गाना चाहिए। हमने कहा कि जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने यहाँ क्यों नहीं गाती? खाली लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उस पर चर्चा कर रही है। और भी ज्वलनशील मुद्दे हैं देश के अंदर, लेकिन ये मुद्दे को क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। इरशाद जी आपके पास आएंगे। तनवीर जी, ये बताइए कि सदन में चर्चा हो रही है, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रही है, वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं। आखिर क्या वजह है कि इसके ऐतिहासिक महत्व को, जिसने देश को आज़ादी दिलाई, हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ये जुबान पर था, आज इससे एक वर्ग क्यों अछूता है, क्यों उसे परहेज करता है? देखिए, इस देश के अंदर आपको किसने कहा कि अछूता रह गया? कण-कण में देश की बसा हुआ है वंदे मातरम। और इस देश की आज़ादी में बस गाएंगे नहीं, पहले सुन लीजिए, कौन नहीं गाता? देखिए, सिर्फ आप गाते हैं। देखिए, एक सेकेंड, तराना सिर्फ यही नहीं था, तराने और भी थे, लेकिन इसको टारगेट बना करके आज 150 साल पूरा हो गया। आप संसद भवन में बैठ करके किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वंदे मातरम की। आपने बेरोजगारी की बात की, देश की शिक्षा पे बात की। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1937 में आपको बिहार इसका का चुनाव कुछ दिख रहा है, आपको बिहार का चुनाव हो गया, बिहार जीत गए। नहीं, उसके बाद अभी आपको बंगाल का चुनाव दिख रहा है। हाँ, उसमें भी आपने एक मुद्दा उठाया था, यहाँ भी एक मुद्दा उठा करके ले आएंगे। तो आपको लगता है ये चुनावी है? ये चुनावी है ही है। आप लोकसभा में इसकी क्यों बहस कर रहे हैं? आज देश अगर 150 साल पूरा कर रहा है तो आप उन दीवानों को याद करिए जो शहीद हो गए। आप किसकी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं? जिन्ना की आइडियोलॉजी थोप रहे हैं यहाँ पे। जिन्ना ने क्या किया था? जिन्ना ने देश का बंटवारा किया था, हम लोगों ने बंटवारे के साथ, हम लोगों ने साथ नहीं दिया। हम बाई चॉइस थे यहाँ पे, बाई चांस नहीं थे। हमने जिन्ना को ले जाके पाकिस्तान में दफनाया है, हिंदुस्तान में उसको यहाँ की मिट्टी तक नहीं दी। आप हिंदुस्तानी मुसलमान के ऊपर शक नहीं कर सकते, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जान दे रहा है। कोई शक नहीं कर रहा है, लेकिन वंदे मातरम गाने से परहेज क्यों है? कौन कहता है परहेज है? गाते हैं बिल्कुल। जो देखिए, ये तराना है, आज़ादी के दीवानों ने गाया था। अगर आज़ादी हमें आज लोग गाना गाते हैं कि नहीं? गाना गाते हैं, तराना और गाना, इसमें गाने भी बने हुए हैं। एक सेकेंड, ए.आर. रहमान साहब ने भी गाया है, क्या वो मुसलमान नहीं है? ए.आर. रहमान साहब वंदे मातरम बिल्कुल गाया है। और हम तो एक तराना और गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा,
हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल हिंदुस्तान हमारा है। वतन। तनवीर शरीफ जी से बात करेंगे। तनवीर जी, गर्मा गर्म चर्चा हो रही है वंदे मातरम पे सदन में भी और यहाँ पर सड़क पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम जो कि हमारी आज़ादी का गीत है, राष्ट्रीय गीत के रूप में उसे अंगीकार किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा कहना क्यों चर्चा हो रही है इस पे? चर्चा तो बहुत सी चीज़ों की होनी चाहिए। आज देख लीजिए हमारे इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई है, डॉलर 90 पार कर चुका है, बात हुई थी कि डॉलर 60 के नीचे आ जाएगा। इस पे काहे चर्चा नहीं होती है सदन के अंदर? जब चुनाव आता है तो जिन्ना का जिन निकल आता है, ठीक है, पाकिस्तान हमला कर देता है, हिंदू खतरे में हो जाता है, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप लोग से अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति तो कोई होगा नहीं मीडिया कर्मियों से, ठीक है। तो आप ही बताइए क्या ये पोलराइज इशू है कि नहीं है? ये जो वंदे मातरम है तो ये जो हमारा एक मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उस दौरान हमारे जो स्वतंत्र सेनानी लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इस स्लोगन में एक देशभक्ति का भाव जाग जाता था, ठीक है। तो अगर आज उसी भाव को जगाने की बात अगर फिर से हो रही है 150 साल बाद, तो क्यों नहीं? मैं शुरुआत करता हूँ वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे एतराज नहीं है इस चीज़ का, लेकिन सरकार किसी के ऊपर थोप नहीं सकती है, बिल्कुल किसी को थोप नहीं सकती है, क्योंकि इंडिया जो है ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर इंसान को आज़ादी है अपने हिसाब से काम करने की, बात करने की। बिल्कुल तनवीर शरीफ कहते हैं कि वो वंदे मातरम कहेंगे, आज़ादी है। राहिल जी, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जो चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह की बातें इस समय हो रही हैं, आज पूरा देश एकजुट है और 150 साल वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को हुए हैं, ये गाना चाहिए, सबको गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? बिल्कुल सबको गाना चाहिए और राष्ट्रीय गीत है। अभी कोई तराना कह रहा है, कोई खाली गीत बोल रहा है, राष्ट्रीय गीत का क्या ये इस तरह से बोल के सम्मान देंगे? जो गीत आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, जिस गीत ने हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है। राष्ट्रीयता पे क्यों बंटवारा कर लेते हैं? राष्ट्रीय चीज़ों पे क्या बंटवारा होना चाहिए कि हमारा ये तुम्हारा, ये हम नहीं बोलेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलेंगे सिर्फ, और वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम नहीं बोलेंगे। कोई किसी पे थोप नहीं रहा है। 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी ने ये देश के लिए गर्व का विषय और पूरी दुनिया को बताने के विषय कि वंदे मातरम ने किस तरह की भूमिका निभाई। लाखों लाख लोगों ने सीने पे गोलियां खानी। वंदे मातरम सुन के गीत मन और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आप में देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। तो देश के प्रति भी हम, क्योंकि राष्ट्रीयता पे भी बात होनी चाहिए। आज आतंकवादी क्यों निकल गए हैं कि अपने देश में हम देखते हैं कि अपने लोगों को ही बम से उड़ा दे रहे हैं, अपने ही लोगों के लिए क्यों? बिल्कुल राष्ट्रीयता में कमी है लोगों में। अभी भी एक समुदाय है जो राष्ट्रीयता में बहुत कमी है बहुत लोगों में। बताइए, आप इतने शिक्षा ग्रहण करके और आप अपने ही लोगों को बम से उड़ा दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल बिल्कुल। हम इरशाद भाई आपके पास फिर से आएंगे। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी ने सदन में ये कहा कि उनके तमाम कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाया जाता है। आप वंदे मातरम गाते हैं? बेशक, हर पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जहाँ पे भी कांग्रेस का छोटा छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, वहाँ वंदे मातरम गाया जाता है। और चूंकि ये हमारा देश और हमारी पार्टी का एक मजबूत नारा है, एक मजबूत वंदे मातरम जो पूरे गाया जाता है। लेकिन ये भाजपा वाले हमको बताएंगे क्या? ये इनका अच्छा, कौन बताएगा आपको? हाँ, कौन बताएगा? हमारा इतिहास रहा है, हमारा ये इतिहास रहा है, ये इतिहास वाले नहीं है। अगर भूल जाएंगे तो कौन याद कराएगा आपको? कौन किससे याद करना चाहिए? हमको कोई भुला ही नहीं सकता, हमको कोई भुला ही नहीं सकता, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं। इसका मतलब है कि हम गांधीवादी हैं और हम पूरे देश के अंदर जितने लोग शहीद हुए हैं उन सब का ब्लड हमारे अंदर है। मतलब चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी? इस पर नहीं होनी चाहिए, और भी चर्चाएं होनी चाहिए। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, जिस तरीके से देश की इकोनॉमी गर्द में जा रही है, गड्ढे में जा रही है, उस पर होना चाहिए। और पूरी तरीके से महिलाओं पर और किसानों पर जो हो रहा है उस पर होना चाहिए। जो मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे को पर अपने आप को छुपने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी बेईमानी को, भ्रष्टाचार को, अपनी सारी चीज को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे लाते। तनवीर जी, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, चर्चा तो इस चीज़ पे हो जानी चाहिए थी, आज जो हो रही है ठीक है, लेकिन अगर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से बोलेंगे वंदे मातरम, ये मेरी मर्जी है। सियासी है ये? बिल्कुल सियासी है, मैं तो कह रहा हूँ ना वंदे मातरम। लेकिन आप कहेंगे तुम कहो वंदे मातरम, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये चीज़ समझ ली, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आपको लगता है कि वंदे मातरम कहना चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए? अगर हम वंदे मातरम जब हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं,
तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए। वंदे मातरम। ठीक है, सब लोग वंदे मातरम बोलेंगे और वंदे मातरम सदन में बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका यही कहना है कि हम अपनी मर्जी से बोलेंगे, हम पर यह विचार थोपा नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री 150 साल बाद जो इस पर चर्चा कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, यह उचित नहीं है, क्योंकि तमाम और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, सिर्फ इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।